डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 12 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है x बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 2 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ये x माइनस 1 का वर्ग दिया हुआ है, तो जब आंशिक भिन्न में हम बदलेंगे तो इसको इस तरीके से बदलेंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आंशिक भिन्न में जो बदलने का पार्ट है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हम ऐसे बदलेंगे, जब भी होल स्क्वायर आ जाता है तो a बटे x माइनस 1 लिख देंगे प्लस b बटे x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो प्लस c बटे वो हो जाता। अब 2 है तो 2 पर रोक देंगे और c बटे में ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब इस साइड का हम लघुत्तम ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड यूं की रख लेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 2। तो a के साथ x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b के साथ x प्लस 2 हो जाएगा और c के साथ x माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। अब ये लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा और x बराबर a इसकी गुणा करो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस b के साथ गुणा करोगे तो x प्लस 2 और c की गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ x स्क्वायर है, x है और अचर संख्या है, तो x स्क्वायर और x के गुणांकों की तुलना करने पर, और किसकी तुलना करें, अचर संख्याओं की, अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब इनकी तुलना हम करेंगे तो ये आ जाएगा x के बराबर हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, तो x स्क्वायर इधर है ही नहीं तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ a, इधर x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है a प्लस c बराबर 0। ये समीकरण 1 बनी। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 1 के बराबर यहाँ आ जाएगा a प्लस b और माइनस में 2c, ये समीकरण 2 हुई। अब कांस्टेंट इधर नहीं है और यहाँ पे कांस्टेंट माइनस 2a है और यहाँ पे 2b है और प्लस में c। अब हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 ही समीकरण हैं, तो इन तीनों समीकरणों को सोल्व करते हुए हमें a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है और c का मान ज्ञात करना है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने a, b और c का मान यहाँ पे पहले ही ज्ञात कर लिया है। ये a 2/9, b 1/3 और c माइनस 2/9 आ जाएगा। अब ये a, b, c का मान हम यहाँ पे रख देंगे जब शुरू में पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाए थे, तो ये यहाँ मैं रख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा x बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 2 बराबर a बटे x माइनस 1 यानी 2/9 1/x माइनस 1 और फिर b की वैल्यू 1/3 और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 का वर्ग और c की वैल्यू माइनस 2/9 और ये 1/x प्लस 2। अब हमें इसका समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे और ये समाकलन के हमारे पास 3 छोटे छोटे पार्ट बने हैं, इनको हल करना है। तो ये होगा 2/9 log x माइनस 1 प्लस में 1/3, इसको ऊपर भेजो, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगी और dx और माइनस 2/9 log x प्लस 2 और प्लस में c, क्योंकि नीचे x प्लस 2 है तो इसका log x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ नीचे x माइनस 1 है तो इसका log x माइनस 1 हो जाएगा। 2/9 बार कांस्टेंट था
तो ये log m माइनस log n का हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो 2/9 log x माइनस 1 बटे x प्लस 2 ये हो जाएगा, प्लस में 1/3। अब x माइनस 1 की पावर माइनस 2 है तो इसमें एक पावर जुड़ जाएगी, इसी से हम भाग कर देंगे प्लस में c। तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप कि 2/9 log x माइनस 1 x प्लस 2 और ये माइनस 1/3 और ये x माइनस 1 की पावर माइनस 1 है तो इसको हम ऐसे नीचे भेज सकते हैं, प्लस की पावर हो जाएगी और ये आ जाएगा उत्तर। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ वर्ग दिया हुआ हो तो 1 के बटे में x माइनस 1 आ जाएगा और वर्ग वाला पार्ट b के नीचे आ जाएगा, प्लस में c यूं का यूं, फिर लघुत्तम लेके और लघुत्तम से ये वाला कट जाएगा। फिर हमने दोनों तरफ x स्क्वायर x तथा अचर संख्याओं की तुलना की। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ गए। यहाँ इन तीनों को सोल्व करते हुए हम a b c का मान ज्ञात कर लेंगे। ये a b c का मान जो शुरू में हमने आंशिक भिन्न बदली थी वहां रख देंगे। ये 3 समाकलन के फिर छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे। इन तीनों पार्टों को हम हल कर लेंगे और इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है 3x प्लस 5 बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये 3x प्लस में 5 बटे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 1 और यहां से माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 ये बना। अब x माइनस 1 यहाँ पे हम कॉमन रख लेते हैं। 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा x के माइनस 1। इसके भी 2 फैक्टर बन जाएंगे। फिर 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1 और dx। अब ये x माइनस 1 का वर्ग हुआ। 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन बना हमारा। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। तो माना 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 1 आंशिक भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे वर्ग है तो a के बटे में एक बार x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b बटे x माइनस 1 का वर्ग आ जाएगा और c बटे ये x प्लस 1 आएगा। अब 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 1 ये होगा, इधर से लघुत्तम ले लो, x माइनस 1 का वर्ग आ गया और x प्लस 1 आ जाएगा। a के साथ x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और c के साथ x माइनस 1 का वर्ग। अब इस लघुत्तम से ये नीचे का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये बच जाएगा 3x प्लस में 5 बराबर a गुणा में इनकी गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में b गुणा x प्लस 1 और c गुणा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये वर्ग खोल दिया हमने। अब दोनों तरफ x स्क्वायर और x के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ x स्क्वायर तथा x के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। जब ये तुलना करेंगे हम
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो इधर है कोई नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है प्लस में c, ये समीकरण 1 आई। फिर x का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे प्लस का b है और माइनस 2c है, ये समीकरण 2। अब जो कांस्टेंट है उनकी तुलना करेंगे तो 5 के बराबर माइनस a प्लस b और प्लस c, ये समीकरण 3। अब 3 समीकरण है, 3 वेरिएबल है a b c, तो इनको ज्ञात करना आसान है। आपका टाइम बचाने के लिए मैं a b c का मान पहले ही ज्ञात कर चुका हूं, तो a b c का मान मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। a का मान आ जाएगा आपके पास 1/2 विद नेगेटिव साइन -1/2 और c का मान आ जाएगा 1/2 क्योंकि a प्लस c जो है वो 0 है, और b का मान आ जाएगा 4। a b c तीनों के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब इन तीनों मानों को हम यहाँ पे जहां पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाए थे वहां पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का वर्ग इंटू x प्लस 1 बराबर a का मान है -1/2 इंटू 1/, x माइनस 1 प्लस b का मान है वो 4 है, 1/, x माइनस 1 का वर्ग और c का मान है वो 1/2 है, प्लस 1/2 1/x प्लस 1। अब हमें चाहिए इसका समाकलन, तो दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। अब समाकलन के 3 ये छोटे छोटे पार्ट बने हैं, इन तीनों को अब हम सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -1/2 log x माइनस 1 और प्लस में 4, इसको ऊपर ले चलो, x माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी इंटू dx और प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस में c। ये log m माइनस log n, बार दोनों कांस्टेंट सेम है, तो ये हो जाएगा 1/2 log प्लस वाला पार्ट ऊपर और जिसके साथ माइनस है वो नीचे, और प्लस में 4। ये समाकलन हम करेंगे तो x माइनस 1 इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, उसी से ये डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। तो 1/2 log x प्लस 1 बटे x माइनस 1, और ये -2 + 1 माइनस का 1 गुणा 4 तो -4, और ये पावर -1 है तो ये नीचे चली जाएगी x माइनस 1 और प्लस में c, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 की तरह से था और इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 है 2x माइनस 3 बटे x के माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये समाकलन हमें ज्ञात करना है। यहाँ x के माइनस 1 है, इसके और गुणनखंड किए जा सकते हैं तो हम वो गुणनखंड करेंगे। तो 2x माइनस 3 बटे ये गुणनखंड हम करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ये जो समाकलन का प्रश्न है वो इस तरह से बदल जाएगा। अब यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे, आंशिक भिन्नों में इसे बदलेंगे। तो माना 2x माइनस 3 बटे x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर a बटे पहला, क्योंकि सारे के सारे रेखिक हैं, और b बटे दूसरा आ जाएगा और c बटे तीसरा आ जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ राइट हैंड साइड का हम लघुत्तम ले लेंगे तो 2x माइनस 3 बटे x प्लस 1 x प्लस 2 और 2x प्लस 3 बराबर ये
लघुत्तम आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, 2x प्लस 3। तो a के साथ आ जाएगा हमारे पास ये दोनों, b के साथ आ जाएंगे a और c के नीचे वो दोनों, और c के साथ आ जाएंगे a b के नीचे वो दोनों। अब लघुत्तम से लघुत्तम हम हटा देंगे और a के साथ जो है उनकी गुणा कर दी, b के साथ है उनकी गुणा कर दी और c के साथ है उनकी गुणा कर दी। अब यहाँ पे x स्क्वायर भी है, x भी है और अचर संख्याएं भी है, तो दोनों तरफ x स्क्वायर x के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब इनकी हम तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कौन है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 2a है, यहाँ पे 2b है और यहाँ c है, ये समीकरण 1 आ जाएगी। x का गुणांक देखें तो यहाँ 2, यहाँ पे a और यहाँ पे 5b और c में x नहीं है, ये समीकरण 2 हो जाएगी। और तीसरा कांस्टेंट अगर देखें तो इधर -3 है, इधर भी -3a, यहाँ कांस्टेंट है वो +3b और प्लस में c है तो ये नेगेटिव का है -c। अब हमारे पास 3 समीकरण है और 3 ही ये वेरिएबल a b c है, तो इनको सोल्व करना आसान है। आप किसी भी तरीके से सोल्व करो, a b और c का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ मैंने a b और c के मान पहले ज्ञात कर लिए हैं, तो ये आ जाएंगे आपके पास। a का मान है वो 5/2 आएगा, b का मान है वो -1/10 आएगा और c का मान है वो -24/5 आएगा। तो पहले करोगे कैसे सोल्व, पहली और तीसरी से आप a खत्म कर लो और फिर जो नई समीकरण है उसको दूसरी के साथ सोल्व कर लो। तो ए बी का मान आ जाएगा, ए बी का मान समीकरण सी में रख दोगे, 1 में रख दोगे तो सी का आ जाएगा, चाहे आप समीकरण 3 में रख दो तो भी सी का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। इसके बाद ए बी सी का मान जहां हमने आंशिक भिन्न बनाई थी वहां पे रख देना है। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 बटे x प्लस 1, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 बराबर a बटे x प्लस 1 यानी 5/2, 1/x प्लस 1। a का मान रख दिया, फिर b का मान रखेंगे, b का मान 1/10 है, x माइनस 1 और फिर c का मान रखेंगे तो -24/5 है, 1/2x प्लस 3। अब हमें करना है समाकलन, तो इधर भी समाकलन कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी समाकलन कर देंगे। अब ये समाकलन के 3 छोटे छोटे पार्ट हमारे पास आ गए हैं, इन तीनों को हम सोल्व करेंगे। तो ये आएगा 5/2, 1/x का होता है log x, तो 1/log x प्लस 1 माइनस 1/10, इसका हो जाएगा log x माइनस 1 और माइनस ये 24/5, इसका log 2x प्लस 3 और इसका x के सिवाय कुछ और है तो इसका अवकलज नीचे प्लस में c। तो ये होगा 5/2 log x प्लस 1 माइनस 1/10 log x माइनस 1 और ये नीचे 2 है तो कट के आ जाएगा -12/5 log 2x प्लस 3 और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमें यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ था, तो सबसे पहले हमने x स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड कर दिए x प्लस 1 और x माइनस 1। तो फिर हर में हमारे पास 3 ये रेखिक गुणनखंड आ चुके हैं, तो a बटे पहला रेखिक गुणनखंड, b बटे दूसरा रेखिक गुणनखंड और c बटे तीसरा। फिर हमने लघुत्तम लिया और ये देख लिया कि a के साथ क्या आएगा, b के साथ क्या आएगा, c के साथ क्या आ जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम काट दिया
तो ये पार्ट बन जाएगा। फिर दोनों तरफ हमने एक्स स्क्वायर एक्स और अचर संख्याओं की तुलना की, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आए। इन तीनों को ए बी सी के लिए हम सोल्व कर लेंगे। ए बी सी को सोल्व करने के बाद ये वापिस जहां पे हमने आंशिक भिन्न बनाई थी वहां पे ए बी सी का मान रख के दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से ये उत्तर आया 5/2 लोग x प्लस 1 माइनस 1/10 लोग x माइनस 1 माइनस 12/5 लोग 2x प्लस 3 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 है 5x/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमें ये द्विघात वाला पार्ट दे रखा है, तो इसके और गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो ये 5x/x प्लस 1 और इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये मानेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम बनाएंगे, आंशिक भिन्न हम बनाएंगे। तो 5x/x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये हो जाएगा a बटे पहला पार्ट, b बटे दूसरा पार्ट और c बटे तीसरा पार्ट। अब हमें राइट हैंड साइड का लघुत्तम लेना है। तो ये हो जाएगा 5x/x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर लघुत्तम आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2। तो a के साथ ये दोनों, इन दोनों की गुणा आ जाएगी x प्लस 2 x माइनस 2, b के साथ x प्लस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, c के साथ ये दोनों आ जाएंगे x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएंगे। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और ये 5x बराबर हमारे पास आ जाएगा a के साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस b के साथ एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और प्लस में c के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, x है और अचर संख्याएं हैं, तो इन तीनों की हम तुलना कर देंगे। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर दोनों तरफ ये काम हम करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। तो ये देखो, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं तो इधर तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। यहाँ a के साथ एक्स स्क्वायर है, b के साथ है और c के साथ है, ये समीकरण 1 आई। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो इधर 5 है, यहाँ कोई है ही नहीं, b के साथ -1 है और c के साथ +3 है और ये समीकरण 2। अब अचर संख्या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई नहीं है। a के साथ -4 है, b के साथ -2 है और c के साथ 2 है। अब ये 3 समीकरण है हमारे पास और 3 ही वेरिएबल है, तो a b c का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने ये तीनों पहले ही सॉल्व कर रखे ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये a का मान 5/3 और ये b का मान -5/2 हमारे पास आया हुआ है और c का मान 5/6। ये आपको सोल्व करना है। तो पहली और तीसरी इक्वेशन से आप a खत्म कर लो कि पहली समीकरण को 4 से गुणा करके तीसरी में जोड़ दो, b और c में आ जाएगा। b और c में समीकरण 2 पहले ही है, तो इस तरह से यहाँ से b c का मान आ जाएगा। वो समीकरण 1 में रखोगे तो c का a का आ जाएगा। तो इस तरह से a b c तीनों के मान हमारे पास आ जाएंगे। अब इन मानों को कहाँ रखना है? इन मानों को जहां पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे वहां a b c का मान रख देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने इस टाइप से बनाए थे कि 5x/x प्लस 1 और
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, ये मैं साथ के साथ इंटीग्रेशन भी लगाता जा रहा हूं, a बटे एक्स प्लस 1 था तो 5/3 1 बटे एक्स प्लस 1 dx, फिर b का मान माइनस 5/2, ये पार्ट x प्लस 2 का था तो 1 बटे एक्स प्लस 2 dx, और प्लस में 5/6 ये था 1 बटे एक्स माइनस 2 का। ये मैंने a b c का मान रख के दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब ये समाकलन के 3 छोटे छोटे पार्ट बने, इनको हम हल कर लेंगे। तो ये 5/3 log हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 5/2 log x प्लस 2 और प्लस 5/6 log x माइनस 2 और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर पावर बड़ी है, नीचे पावर छोटी है। तो सबसे पहले काम हमारा यही होगा कि ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से भाग देंगे, और जो ये अनुचित परिमेय फलन हमें दिया हुआ है इसको उचित परिमेय फलन में हम बदलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किस पे जाएगा, अब जाएगा x पे। x पे भाग जाने के बाद ये एक्स क्यूब माइनस में x हो जाता है, नीचे के निशान बदल के हम जोड़ देंगे तो ये 2x प्लस 1। तो इसको ये लिखा जा सकता है कि x यानी ऊपर जो चढ़ता है वो पहले, प्लस में जो शेष फल है वो बटे जिससे भाग दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसको इसके बराबर लिखा जा सकता है। x का हम समाकलन अलग कर देंगे और प्लस में 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से हम हल करेंगे। देख रहे हैं कि x का जो समाकलन है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस में इसको हम i मान लेते हैं, और जब ये समाकलन किया है तो प्लस में c1 और इसका नाम हमने 1 दे दिया। अब i का मान हमें ज्ञात करना है और समीकरण 1 में रखना है। i के बराबर ये है कि 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। तो अब इसको आंशिक भिन्नों में बदलते हुए सोल्व करेंगे। तो 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को हम ये लिख सकते हैं a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x माइनस 1। राइट हैंड साइड का लघुत्तम लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो यूं क्यों रह जाएगी, राइट हैंड साइड के लघुत्तम में इन दोनों की गुणा हो जाएगी, a के साथ x माइनस 1 और b के साथ x प्लस 1। ये हो जाएगा, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और ये हो जाएगा कि 2x प्लस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब दोनों तरफ x के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना करने पर दोनों तरफ x के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब ये करेंगे हम तुलना, तो यहाँ देखो x का गुणांक है वो 2 है, इधर x का गुणांक a और प्लस में b, अचर संख्या यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस a प्लस b। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। 1 और 2 को सॉल्व करते हुए हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो पहले 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो a से a कट जाएगा, 2b बराबर 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 3/2।
और ये मान b का कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर जब ये 1 में रखेंगे तो 2 के बराबर a प्लस 3/2, ये उधर जाएगा, a बराबर 2 माइनस 3/2 और a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। a का मान हमारे पास आ चुका है और b का मान भी हमारे पास आ चुका है। ये दोनों मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर a की वैल्यू 1/2, 1/x प्लस 1 और प्लस में b की वैल्यू है वो 3/2 और 1/x माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे और इन दोनों समाकलन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1/2 log x प्लस 1 और प्लस में 3/2 log x माइनस 1 और प्लस में C2 मैंने लिख दिया और यही हमारा i का मान है। तो i का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब i का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस x प्लस 1 बटे x² माइनस 1 इंटू dx बराबर x²/2 प्लस में ये i का मान जचा दो, x² प्लस ये यहाँ पे i का मान जब जचाएंगे C1 ऊपर कांस्टेंट है, ये 1/2 log x प्लस 1 प्लस में 3/2 log x माइनस 1 प्लस में C2। ये C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट हम बना देंगे C। तो ये 1/2 log x प्लस 1 और प्लस में 3/2 log x माइनस 1, ये उत्तर आ जाएगा। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये हमें दिया हुआ था कि ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो ऊपर वाली पार्ट को नीचे वाले पार्ट से हम भाग देके ये जो अनुचित फलन दिया हुआ था इसको उचित फलन में हमने बदल दिया। पहले पार्ट का समाकलन अलग कर दिया, दूसरे पार्ट का समाकलन हम अलग करेंगे। तो इस दूसरे पार्ट को i का नाम दे दिया हमने और i को अलग सोल्व कर लिया। आंशिक भिन्न में इसको बदल दिया। पहले आंशिक भिन्नों में बदलने के बाद a b का मान हमने ज्ञात कर लिया, a b का मान वापिस आंशिक भिन्नों में बदल करके और हमने समाकलन कर दिया। इस तरह से i का मान हमारे पास आ चुका है। i का मान फिर समीकरण 1 में हमने रख दिया, तो हमारे पास एक कांस्टेंट पहले था, एक नया कांस्टेंट और आया, दोनों को जोड़ के हमने नए कांस्टेंट c का नाम यहाँ पे दे दिया है। तो ये C1 प्लस C2 को हमने C लिख दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।